हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली। माँ की और यूनिवर्स की इजाज़त से, उनकी परमिशन से आज आपके समक्ष एक बार फिर अपनी एक छोटी सी बात लेके आई हूँ। दैट्स कॉल्ड मिरेकल। उससे पहले आज दशहरे के इस प्यारे से मौके पे आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। दशहरा एक्चुअली में हम रोज़ मनाते हैं। समझदार इंसान तो एक्चुअली में रोज़ ही मनाते हैं। वो कैसे? दशहरा मीनिंग इज़ व्हाट दैट कि रावण दहन। रावण इज़ व्हाट? बुराइयाँ, है ना? वो तो हम सब जानते हैं। आज ही माँ और पिताजी ने वो बातें भी कहीं कि अंदर के असुरों को मारना है, तो वो तो हम अपने कर्मा क्लेंजिंग, एनर्जी क्लियरिंग और एवरीथिंग जो जो माँ ने हमें बताया हुआ है कि हर दिन करना है, तो हम तो हर दिन दशहरा मनाते हैं, है ना? तो दशहरे की ये स्पेसिफिक जो हम डे 3D मटेरियलिस्टिक थिंग के साथ मना रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। एंड मिरेकल्स के ऊपर आज एक बात कहना चाहूँगी कि मिरेकल्स हर एक के साथ होते हैं, है ना? हम हर छोटे छोटे पलों में मिरेकल्स देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ हम अपने ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग और अपनी चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं ना कि एक्चुअली में हम सच में नहीं देख पाते कि हमारे साथ तो हर दिन मिरेकल्स हो रहे हैं। माँ के सेशन किसी ने लिए हैं, नहीं लिए हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है अभी। उनके वीडियो भी जिसने सुन लिया, उनको दिल से भी याद कर लिया ना, माँ तो उनकी भी एनर्जी रीड कर देती है और उसी वक्त बता देती हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही थोड़ी चैनलिंग हमारे साथ रेजोनेट हो जाती है ना? वो भी मिरेकल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है कि हम माँ से जुड़े हुए हैं। इतने लोगों में इतने दुनिया इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, इवन यूट्यूबर्स इतने निकल आए हैं कि अभी तो फेक वाले काम भी बहुत हो रहे हैं, है ना? लेकिन ये हमारे अच्छे कर्म हैं। हमारे लिए भगवान ने एक बहुत खूबसूरत चमत्कार जैसा रास्ता बनाया हुआ है कि तुम भैया माँ के चरणों में रहो, उन्हीं के आशीर्वाद तले रहो, ताकि ठीक से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सको। और ये रीडिंग वीडिंग ये सब में घूमो मत, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि माँ की हर चैनलिंग, हर बात, हर एक चीज़ डीएम पे फोकस ना होके उनकी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस होती है। वो बताती ज़रूर हैं कि हाँ ये डीएम की एनर्जी है, ये डीएफ की एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली में वो फोकस होती हैं स्पिरिचुअलिटी पे कि हमें वो सब छोड़ के आना कैसे है वापस। कुछ टाइम के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए हम ये भूल भी जाए ना कि हम डीएम या डीएफ को लेके हमेशा ऐसे रहते हैं, या कुछ भी हम लाइक भूल भी जाएं कि नहीं, हम ये सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं देना चाहते, हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ध्यान दें, तब भी नहीं हो पाता। कईयों से घूम फिर के ऑब्सेशन में हम ज़रूर आते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ, हो जाता है। 1.5 साल से मैं माँ के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन 1.5 साल से मैं इनर वर्क नहीं कर रही। मैंने इनर वर्क थोड़ा लेट शुरू किया। उसके पीछे रीज़न था कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही किसी चीज़ को समझ पाते हैं, चढ़ पाते हैं। और माँ का इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि माँ ने सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सीढ़ियों का निर्माण किया है अपने कोर्स और अपने हर एक पैटर्न्स के जरिए, ये अपने चैनलिंग के ज़रिए, कि माँ ने बड़े तरीके से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप उभारा है कि अब चलना है, अब ऐसे चलना है, अब बारी है कर्मों के बोझ को हटाने की, ऐसे ऐसे। और कुछ नहीं तो माँ तो सपनों में भी हमें बहुत प्रोटेक्शन देती है। मुझे तो लिटरली बहुत प्रोटेक्शन देती है। बात सिर्फ सपनों की नहीं है, मुझे जागते में भी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, माँ की हर बात पता लग देती है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअली, ये वो चीज़ें नहीं है, बेबुनियाद वाली बातें नहीं है, कोई फेक बातें नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा सोच भी रहे होंगे कि नहीं 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 इतना नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जज अपनी एनर्जी को भी नहीं कर सकते, ठीक है? एनर्जी को भी हम जज नहीं कर सकते। एनर्जी भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रही है। ये भी चेंजेस उन्हीं की मर्जी से हो रहे हैं। अगर वो चाहते हैं तभी हो रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगी। हर एक पत्ता, हर एक कण यूनिवर्स देख के हिला रहा है। पता है अब हिलाना ज़रूरी है तो वो हिलाते हैं।
माँ ने जैसे कहा था कि पॉजिटिव टाइम आ रहा है, और वो आ चुका एक्चुअली में, और वो सीरियसली आ चुका। मेरे साथ कुछ इस टाइप के मिरेकल्स हुए हैं जो मैं आपको कैसे बताऊं। ये चीज़ें हर एक के साथ होती होंगी, आई नो दैट। आज की डेट में तो बिल्कुल होती होंगी कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ पूरी हो गई, है ना। लेकिन विदाउट मैनिफेस्ट जो सिर्फ दिल में है और वो चीज़ आ जाए, उसको हम मिरेकल बोलते हैं ज़्यादातर, है ना। देखिए, मुझे सबसे पहले जॉब मिली, ऐसी जॉब जिसको मैं कई टाइम से ढूंढ रही थी, कई टाइम से लेना चाहती थी, कई टाइम से उसके पीछे पड़ी हुई थी, कईयों से बोल रही थी, समझ लीजिए एड़ियाँ रगड़ रही थी। तो वो जॉब जिसके पीछे मैं इतने टाइम से भाग रही थी, जब मैंने उसको टोटली लीव किया, वो 4 महीने बाद खुद आया मेरे पास। वो जॉब खुद चल के आया। कैसे? इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे। जब कह देते हैं इंटरव्यू पे कि हम आपको बताएंगे, तो वो ज़्यादातर रिजेक्ट ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने भी यही सोचा था, इट्स ओके। लेकिन दूसरी बार उन्होंने फिर फ़ोन किया 2-4 दिन बाद कि आप आइए, हम सेकंड आपका एक राउंड लेते हैं, देखते हैं उसका कैसे होता है। तो सेकंड एंड थर्ड राउंड भी कंप्लीट किया, फाइनल राउंड भी कंप्लीट किया। उसके बावजूद हमारी सैलरी पे आके बात अटक गई, फिर भी रुक गई बात। मैंने कहा ठीक है। माँ को भी मैंने बताया कि माँ वो बोल रहे हैं करेंगे, फ़ोन करेंगे, लेकिन माँ पूरी तरीके से जानती थी कि ये जॉब मेरे ही लिए है। माँ ने कहा था कि आपको ज़रूर मिलेगी ये जॉब, जस्ट डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी, तुम्हें ही मिल जाएगी, यूनिवर्स तुमको ज़रूर ये जॉब दिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब तो 4 महीने बीत गए थे इस बात को। मैंने भी माँ से कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था माँ उन्होंने कहा है फ़ोन करेंगे, अब उसके बाद तो कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरी ढूंढ रही हूँ, इट्स ओके। एंड एकदम से मैंने उस एक रात पहले कुछ हुआ था। एक रात पहले जब मैं ऐसे ही माँ के सेशन, मैं माँ से एक्चुअली हमेशा लेती रहती हूँ, तो माँ के सेशन लेने के बाद ही जैसे ही रात को मैंने माँ का कोर्स अपना मेडिटेशन करा, एक बहुत गहरी, बहुत बहुत ज़्यादा उजाले वाली वाइट, बिल्कुल मिल्की वाइट वाली रोशनी जो होती है, मुझे अभी सिर्फ 5 मिनट की झपकी ही आई थी, लेकिन वो मेरे लिए जैसे आधे घंटे की मीटिंग थी माँ के साथ, इस टाइप का एक विजन सा आया था। वो चीज़ मुझे आज भी याद है। और वो जैसे ही हुआ और मेरी आंखें खुल गई थी और मेरी आंखों में आंसू थे। ऐसा था कि जैसे आंखों में बड़ी जलन सी हो रही है, जैसे मैंने कुछ बहुत ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद मैंने आंखें झपकाई ही नहीं थी। लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक्चुअली रोशनी बड़ी तेज़ देखी थी, और उसमें मुझे आवाज़ लिटरली सिर्फ और सिर्फ माँ की सुनाई दी थी। माँ ने कुछ कहा, वो कहा क्या था पता नहीं, लेकिन मेरा नाम लिया ये पता था मुझे। मुझे कुछ बोला माँ ने, पर उस रोशनी में मैं इतनी खोई हुई थी कि मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा सुबह माँ को बताऊंगी, तब तक सुबह देखा तो मुझे फ़ोन आया उसी जॉब से कि आपको बुला रहे हैं मैम, आप प्लीज़ आइए, आपके मुकाबले कोई और कैंडिडेट हमें सूट नहीं कर रहा है, सो वी वांट यू ओनली। आप जो सैलरी बोल रही हैं हम उसी पे डन करते हैं, कोई राउंड नहीं होगा, आप डायरेक्ट आके ज्वाइन करो। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई कि यही जॉब है वो जिसको मैं कह रही थी। एंड ऐसे मतलब लाइक वो मुझे जैसे बुला रहे कि मैम प्लीज़ आइए आप प्लीज़। मैंने उनको बोला ओके ऑफ कोर्स। एंड एकदम से उन्होंने फिर 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन किया, मैम आप आ रही हैं ना, आप आ रही हैं ना मैम। तो मैंने बोला इतनी भी क्या हो गया कि मुझे ही बुला रही है। खुश तो बड़ी हुई मैं अंदर से, लेकिन थोड़ा डर फिर भी था कि पता नहीं अब जाके फिर ना कोई बात हो जाए, फिर कह देंगे ऐसा करके। फिर भी मैं गई, जाके वहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि मैम आप ज्वाइन ही कर रही है ना आज। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, आपने तो नॉर्मल बुलाया ना। कहते नहीं नहीं हमने आपको ज्वाइन के लिए बुलाया था, बट ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लो, आप ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, आप देख लो हमारा ये है, ये रहा आपका ऑफर लेटर, सब कुछ दे दिया उन्होंने मेरे को उसी दिन। मैं बहुत खुश हुई, मैंने माँ को बताया माँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे। और उस दिन मैं गुरुद्वारे गई थी, गुरुद्वारे जाके मैंने माथा टेका था, और माँ की तबीयत बड़ी ख़राब चल रही थी उस बीच, और मैं माँ के लिए ही वहाँ प्रार्थना
स्पेशली करने गई थी कि माँ ठीक हो जाए। माँ की आवाज़ नहीं निकल रही। सेशन में मैं बुलवा लेती हूँ माँ से, कितनी बड़ी गलती करती हूँ, बट मैं क्या करूँ, कुछ पूछना होता है तो मैं किससे पूछूँ। माँ को मैं ये भी बोलती थी, माँ आप ज़्यादा मत बोलना, लेकिन वो अब माँ तो माँ है, वो फिर भी बोलती ज़रूर थी, क्योंकि उनको भी पता था उनके बोले बिना बात नहीं समझ आएगी मुझे भी। वो थोड़ा ही सही बड़ी कोशिश करती थी बोलने की। उस टाइम बड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं गुरुद्वारे से जस्ट एक्चुअली मैं बाहर निकली ही थी, और उसी टाइम उनका फ़ोन आया था ऑफ, और मैंने माँ को उसी टाइम बताया भी था कि माँ ऐसे ऐसे करके हुआ है। माँ बड़ी खुश हुई थी। एंड ये एक बहुत बड़ा चमत्कार रहा लाइफ में। नेक्स्ट हुआ कि जब मैंने ज्वाइन कर लिया, देन मेरे ऐसे पैसे मिसप्लेस हो गए। मेरा पर्स बाहर ही रह रहा था, मतलब मेरे टेबल पे था। तो मेरे साथ जो कलीग्स काम करता है, मैं उनका नाम किसी का लगा नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं, अब मैं किसका लगाऊं, किसको बोलूं। अब न्यू न्यू हूँ तो नहीं कर सकती ऐसा। मैंने माँ को नॉर्मल बोला। माँ ने कहा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा नहीं था, चला गया तो चला गया, इट्स ओके, बट आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है माँ। वो भी छोड़ दिया, और उसके 2 दिन बाद ही मेरा पूरा का पूरा पर्स गुम हो गया। अब मतलब वो वहाँ नहीं हुआ था, वर्क प्लेस पे नहीं, वो मार्केट में, ऐसे कंजेस्टेड मार्केट में हुआ था जहाँ पे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि वापस भी मिल सकता है मुझे। एंड देन आई फील कि क्या करूँ। फिर मैंने माँ को वो भी बताया कि माँ ऐसे करके मेरा पूरा का पूरा पर्स ही चला गया। माँ ने कहा अच्छा, तुमको बोला था मैंने कि तुम ठीक से रहो वहाँ वर्क प्लेस पे। मैंने कहा माँ वर्क प्लेस पे नहीं, वो यहाँ हुआ है, मार्केट में हुआ है वो, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं एक्चुअली मैं कहाँ रख के भूल गई। इतना दिमाग मेरा आजकल ऐसा रहने लग गया है। मैंने माँ को बताया। माँ कहती है तुम आराम से रहो, कुछ नहीं होगा, तुम ध्यान रखो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है माँ। अभी 2 दिन ही हुए थे, वही पर्स, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, तो एक कंजेस्टेड मार्केट में मैं गई हुई थी, और मुझे एकदम से मॉर्निंग में एक आदमी आके बोल के गया कि इस नेम का फलाना पर्सन यहाँ रहता है, तो प्लीज़ आप यहाँ आए, अपना पर्स ले जाएं। आपका पर्स हमारे शॉप पे रह गया, आप बहुत जल्दी में थी तो आप चली गई थी। मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा। और मैंने पर्स लेने गई, और मैंने देखा एज इट इज़ जो चीज़ें थी वो वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। मतलब क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे थे, आइडेंटिटी कार्ड्स थे सारे के सारे, मेरे ऑफिशियल कार्ड्स थे सारे के सारे। मनी तो एक जगह पे, मनी का तो कोई टेंशन भी नहीं था, चलो इट्स ओके अगर मनी चला भी गया तो, लेकिन कार्ड्स एटलीस्ट मिल जाते। मैं तो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी कंप्लेन करवाने के लिए, और वो दूसरे तीसरे दिन मुझे मिल गया। एंड यकीन मानिए, माँ को जब मैंने बताया तो माँ ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद है उसमें। एक्चुअली हुआ क्या था गाइस कि 2-4 दिन पहले मैं माँ के बारे में वैसे ही, मैं तो अक्सर माँ को याद करती रहती हूँ, मैं वैसे ही सोचते सोचते किसी शॉप पे कैजुअली ब्रेड वगैरह समथिंग लेने जा रही थी, और मुझे खुले में ना माँ के बारे में सोचते सोचते ऐसे खड़ी थी, और एकदम से खुले में मुझे 5 का सिक्का मिला जिसके पीछे शेरा वाली माता का सिंबल था। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने बोला अरे मैं तो माँ के बारे में सोच रही थी, और माँ ने मुझे ऐसे आके दर्शन दिए। मैं बहुत खुश थी। मैंने माँ को उसकी भी पिक भेजी थी कि माँ ऐसे करके देखो, मैं आपके बारे में सोच रही थी। एक्चुअली मैंने वही सिक्का उस पर्स के अंदर रखा हुआ था, और माँ का एक्चुअली में आशीर्वाद सीरियसली उसके अंदर था, क्योंकि माँ को मैंने वो बताया था बड़ी खुशी खुशी, और वो पर्स एकदम से मिल गया। आसान नहीं था वो पर्स मिलना, मैं सच बता रही हूँ। जिस तरीके के मार्केट में वो पर्स गुम हुआ था, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मिल भी जाएगा कभी। इम्पॉसिबल था वो भी मिला। इस टाइप के बहुत सारे चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं, जो कि अभी तो बहुत सारे हैं। ज़्यादा बोलूँगी तो ये 1 घंटे से ऊपर, और उससे भी ज़्यादा, आई थिंक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इतना टाइम नहीं लूँगी मैं आप सबका। मैंने सिर्फ इसलिए ये बातें आप लोगों से थोड़ी सी शेयर की हैं कि मिरेकल्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर भी एक मिरेकल है कि ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना था, लेकिन जब भी मैं मदर अर्थ की वाइब्रेशन, इस टाइप की चीज़ें, मरकाबा से रिलेटेड कोई भी बात जब मैं करती हूँ, तो अक्सर कोई ना कोई रुकावट बीच में ज़रूर होती है। और जब मुझे एक्चुअली में बनाना होता है ना वीडियो, उससे पहले मुझे 2-3 दिन तक ना लगातार यूनिवर्स की बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है, और मुझे बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। फिर मुझे एक बार बेफिक्र होना पड़ता है कि ठीक है देख लेती हूँ क्या कर लेगी कोई नेगेटिविटी मेरा,
ऐसे करके फिर जाके मुझसे ये वीडियो बनती है। आई डोंट नो ये क्या चक्कर है। ये ज़रूर मैं माँ से इसके बारे में बात करूँगी, लेकिन ऐसा अक्सर होता है जब भी माँ मुझे कोई स्पेशल गाइडेंस देने वाली होती है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, अक्सर ऐसा होता है। ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो डीएम एंड उनकी यादों के साथ हमारी जुड़ी रहती है 24 घंटे। उस वो ऑब्सेशन वाली एनर्जी से निकालना ही अपने आप को इस वक्त मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। माँ ने जिस तरीके से बोला है कि पॉजिटिव चीज़ें ही अब लाइफ में होने वाली हैं, तो यस, मिरेकल्स के साथ साथ, ये मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ ये चीज़ें हो रही हैं, सीरियसली हो रही हैं। गाइज, आप सब ध्यान दें तो आप सबकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है ना। फेक लोग फेक ही रहेंगे, अच्छे लोग अच्छे ही रहेंगे, सब चीज़ें वहीं की वहीं रहेगी। बात सिर्फ एनर्जी चेंजेस की होती है। अपने कर्मों के बोझ को हम जितना जल्दी कम कर सकें, उतनी जल्दी हम अपनी एनर्जीज़ को रेज कर सकते हैं। हमारी बहुत बेहतरीन डिवाइन फेमिनाइंस हैं, माँ हैं। माँ ने पिताजी ने हर तरीके से हमें छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है, जो हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ की चैनलिंग पे भी आपने ध्यान दिया होगा कि माँ जब भी TFTM की चैनलिंग बताती हैं तो माँ का एक्चुअली इंटेंशन वो नहीं ज़्यादा होता। माँ का फोकस होता है स्पिरिचुअलिटी। माँ हमेशा चाहेंगी कि मेरा बच्चा उन चीज़ों के पीछे ना ज़्यादा भागे जो एक्चुअली में उसी का है, वो मिलना तो है ही उसको, लेकिन वो उस चीज़ से उसके चक्कर में दूर ना हो जाए जो उसके लिए ही बना है, और वो है स्पिरिचुअलिटी, ओनली स्पिरिचुअलिटी। माँ के इन्हीं चीज़ों के साथ मैं ये वीडियो फ़िलहाल अभी समाप्त करती हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेती, लेकिन प्लीज़ याद रखिए गाइस, मिरेकल्स विल हैपन ऑलवेज। सबके साथ हो रहे हैं, होंगे, होते रहेंगे। माँ की छत्र छाया में ही ये चीज़ें क्यों होती हैं, मैं क्यों ये इतनी गट फीलिंग के साथ बोलती हूँ, उसके पीछे वजह यही है कि मुझे तो जो कुछ भी मिला है, जैसे भी मिला है, माँ के साथ जुड़ने के बाद ही मिली है। इज्जत, प्यार, अपनापन, चीज़ें, कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी का महत्व, साइंस के थ्रू अपने ही शरीर के, अपने ही दिमाग के हर हिस्से के बारे में पता लगना, हर एक चीज़, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ माँ से मिला है, मुझे और किसी से नहीं मिली। माँ और पिताजी को मैं जब भी देखती हूँ, ये शिव शक्ति की ये जोड़ी, मुझे नहीं पता क्या होता है मेरे शरीर में, मैं जब भी इनको इकट्ठे देखती हूँ मुझ में जैसे कोई चीज़ आ जाती है और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं जितनी मर्जी अपसेट हूँ, मैं इनको देख के बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ। तो गाइज, एक छोटा सा मैं आप लोगों को कहूँगी, एक एक छोटी सी टिप है आप सबके लिए, प्लीज़ कोशिश करिए कि ये ज़रूर करें। माँ और पिताजी की इकट्ठे वाली जो इनकी वीडियो होगी, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उनकी पिक लीजिएगा, उनकी पिक को रखिए। जब भी दिल डाउन लगे ना, जब भी हम जैसे भगवान से मांगते हैं सबसे, आप इनको भी पूज लीजिए, हाथ जोड़ के, चाहे जैसे मर्जी दिल से याद कर लीजिए। मैं कहती हूँ कोई भी टाइप की नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं माँ के चरणों में अपना शीश हर वक्त झुकाती हूँ कि ये माँ मेरे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने माँ की एक पिक देखी जिसमें माँ ने पिंक कलर का ड्रेस में डांडिया खेल रही है। माँ, यू नो, शी इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल। इतनी सारी गोपियों में एक राधा इस तरीके से नाच रही है, इतना क्यूट। मैं सच बताती हूँ, मुझे माँ में दुर्गा, एक राधा, इस टाइप के एक अथाह खूबसूरत वाइट रोशनी, ऐसी बड़ी चीज़ें दिखती हैं। मुझे माँ से इतना गहरा प्यार है कि मैं बयान नहीं कर सकती, सीरियसली गाइज। माँ और पिताजी को मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, सीरियसली। उनका आशीर्वाद बना रहे, उनके ही छत्र छाया में हम अपनी सारी जर्नी को बखूबी निभाएं। ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग की इस टाइप की एनर्जी से हम बाहर आएं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की चरम सीमा पर जाएं, खुद को समझें, खुद की इज्जत करें, अच्छा डाइट फोकस करें,
उनकी हर बातों को माने और उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। हर एक नेक काम करें, कर्मों के बोझ को जल्द से जल्द कोशिश करें कि हम कम करें, हर एक की मदद करें, बेवकूफ़ नहीं बने, फेक चीज़ों से बचें, फेक चैनलिंग से भी बचें, हर एक उस चैनल से भी बचें जो आज की डेट में आपको खींचने की कोशिश कर रही हैं कि देखो डीएफ ये है, डीएम ये है। उन चीज़ों से बाहर आएं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। माँ ने जैसे कहा कि वो चीज़ें तो मिल ही जानी हैं, वो कहीं नहीं जाती चीज़ें, वो मिल जाएंगी। डीएम बहुत छोटी चीज़ है माँ के लिए, इसलिए माँ कहती हैं। मैं नहीं समझ पाती थी इन चीज़ों को, लेकिन लिटरली ये सही बात है। मैं भी आज ऑब्सेशंस की एनर्जी से नहीं ठीक से बाहर आ पाई, ओवर थिंकिंग में नहीं बाहर आ पा रही, लेकिन मैं इस पर भी विजय हासिल करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि पॉजिटिविटी ही सबसे बेहतरीन रास्ता है हमारे लिए। हमें अपनी हाई वाइब्रेशन में रहना है हर वक्त। माँ की हर चैनलिंग में हमेशा टिप होती है और हमेशा उनकी मेडिसिन होती है, तो उन चीज़ों को लें और अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट करें गाइस। मैं भी इन चीज़ों से गुज़रती हूँ, हर दिन गुज़रती हूँ, ऑब्सेशन से भी, ओवर थिंकिंग से भी, नेगेटिविटी से भी। और आप क्लिनजिंग करें, कुछ वर्ड्स को हमेशा अवॉइड करें अपनी लाइफ से और अच्छी चीज़ों को ही सोचें, अच्छी चीज़ों को ही सुने, माँ को याद करें। और हमारे लिटिल एंजल ने ब्लैक तारा मंत्रा का इतना खूबसूरत एक वो दे दिया है ना हमें प्रसाद, कि उसको तो छोड़े ही ना आप। होनोपोनो प्रेयर्स करें और ढेर सारा प्यार दें सबको। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू माँ, लव यू पिताजी, लव यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू माँ, गॉड ब्लेस यू पिताजी। बाय गाइज।